हो गया आगाज रण का, सदन में जाने की तैयारी है, जीतेगा वही जिस पर जनता का मत भारी है। यूपी की राजनीति में सियासी हलचल कुछ ज़्यादा ही तेज देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन जब खास तौर पर बनने के लिए तैयार हो रहा था तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खेमे थे कि सियासी हलचल कुछ ज़्यादा ही तेज थी। लेकिन जब से समाजवादी की पहली लिस्ट जारी हुई, इसके बाद दूसरी लिस्ट आने के बाद जो दो अहम मुख्य लोकसभा सीटें थी, बदायूं एवं पीलीभीत। पीलीभीत से बात करें तो संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, भाजपा की नेता हैं, बीजेपी के सिंबल पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं लोकसभा सीट से सांसद हुई थी। लेकिन इस बार संघमित्रा मौर्य का बीजेपी ने टिकट काट दिया है और वहां पर दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ सकती हैं। वहीं दूसरी जो बहुचर्चित सीट बनी हुई है पीलीभीत की, पीलीभीत इसलिए आम हो जाती है क्योंकि वहाँ के जो सांसद बीजेपी के रह चुके हैं, बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं वरुण गांधी, जिनको लेकर के तमाम खबरें चल रही थी। लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई तो उनका भी टिकट बीजेपी ने काट दिया है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी या निर्दलीय लड़ सकते हैं या समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ सकते हैं। वरुण गांधी जो एक पढ़े लिखे और अच्छी छवि के नेता हैं, जिनकी सामाजिक पकड़ ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, क्योंकि जब वह सदन में भी रहते थे तो अपने पार्टी मतलब बीजेपी के विपक्ष सामने भी बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर के सदन में सवाल उठाते रहे हैं। सामाजिक मुद्दों को बात करते हुए सदन में देखते हुए नजर आए हुए हैं कई बार अपने बीजेपी के खिलाफ भी। लेकिन इस बार गांधी जो बीजेपी के सिंबल पर पीलीभीत से सांसद हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद होने के बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों को लेकर के लगातार सदन में सवाल उठाते हुए बात करते हुए दिखते हैं। जो उनको एक सामाजिक नेता और अच्छी पकड़ मानी जाती है उनकी अपनी लोकसभा सीट पर, और एक पढ़े लिखे वाले एक अच्छी छवि की नेता है जिनकी, उनका इस बात का आभास था या नहीं कि इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, और उनके साथ यही हुआ भी। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है और वहां से पीलीभीत से टिकट जितिन प्रसाद को दे दिया है। ऐसे में वरुण गांधी की एक अपनी अच्छी छवि है और पढ़े लिखे नेता है, सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए बार बार नजर आते भी हैं। और ऐसा माना जाता है कि वरुण गांधी का जो है पीलीभीत में एक अच्छी पकड़ है। तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी बात करें तो इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र कर दिया है। एक पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा भी था कि वरुण गांधी के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, उनके लिए एक सॉफ्ट राजनीति की बात भी करते हैं। तो ऐसे में अगर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के संपर्क में आते हैं तो निसंदेह समाजवादी पार्टी जो है वरुण गांधी पर दांव खेलने का प्रयास करेगी। तो ऐसे में इन दो लोकसभा सीटों को लेकर के आपके क्या विचार हैं, और इन जो दो सांसदों का टिकट कटा है इनकी लेकर के आपके क्या विचार हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव का क्या माहौल रहने वाला है, क्या प्रभाव आपको दिखता है, और इस बार के लोकसभा चुनाव पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या विचार हैं, और खासकर इन दो लोकसभा सीटों पीलीभीत और बदायूं को लेकर के आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में उस दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।